हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग कल कोटा से निकले थे अहमदाबाद के लिए और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। अब मैं घर के कामों में लगी हूँ बिकॉज आज मेरा है तीज का व्रत। तो तीज के व्रत की मुझे तैयारी भी करनी है, मुझे सतोड़ा भी बनाना है, बहुत कुछ है और घर भी बहुत गंदा होके रखा है बिकॉज अमन एडमिट था। तब से घर मैं अच्छे से साफ़ भी नहीं कर पाई थी और ऑलरेडी आपको पता ही है कि जैसे कि मैं पूना से अहमदाबाद शिफ्ट हुई और सामान भी नहीं जमा था। अमन बीमार हो गया, अमन ठीक हुआ, उसके दादा बीमार हो गए, तो बस उसी में मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा है। सो गाइज, आज तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। मैं अब आज शायद से मैं बाहर जा पाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए, पता नहीं है। अगर मैं मेहंदी लगाने के लिए गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो कहते हैं ना कि बोरे लगा लेना चाहिए, चंदा मामा बना लेना चाहिए, तो बस मैं वही कर लूँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। सो गाइज़, आज मैंने ये पूजा कैसे करूँगी, उसके लिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ और मेरा दिन कैसे बीतेगा उस आप देखते रहिएगा। सो अभी हस्बैंड को जाना है जॉब पर, मेरा फास्ट है तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं अप्पे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। गाइस, कैसे लग रहे हैं अप्पे की रेसिपी तो आप सबको आती होगी और जिसको नहीं आती है वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। YouTube पर ही आपको इसके एक छोटा सा ब्लॉग मिलेगा कि अप्पा किस तरह से बनाया जाता है। अप्पे के साथ आप ये सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं और आप ये ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसे ग्रीन चटनी के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो अब ब्रेकफास्ट करेंगे ये लोग। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरा तीज का व्रत है और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ घर पे और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। देखती हूँ कोई बाहर अगर मेहंदी वाला मिल जाएगा तो वहीं पे जाके मैं मेहंदी लगवा लूँगी और थोड़ा बहुत पूजा के सामान जो लेके आने हैं वो भी मैं लेके आने के लिए। अनाया और अमन दोनों सो रहे थे तो सोचा कि जाके मैं बाहर ही मेहंदी लगवा कर आ जाती हूँ। सो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। उसके बाद आपका मैं सत्तू का जो लड्डू बनता है उसकी तैयारी करूँगी। मेहंदी थोड़ी देर में सूख जाएगी बस, तो सूखने के बाद आधा एक घंटे बाद उसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं बनाऊँगी सत्तू का लड्डू। सो आप मेरे पूजा मैंने किस तरह करी और क्या क्या किया वो देखते रहिएगा। तो अब मैं आई थी ग्वालिया में। ग्वालिया मोटेरा का बहुत फेमस स्वीट का शॉप है। मैं जब यहाँ पहले रहती थी तब मैं ग्वालिया से ही स्वीट लिया करती थी क्योंकि मुझे यहाँ की स्वीट बहुत पसंद है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश स्वीट्स मिलती है जो कि एवरीडे बनती है। हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है और आप जानते हैं मेरा फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट है रसगुल्ला। तो मैं गई थी रसगुल्ला लेने के लिए क्योंकि मुझे रसगुल्ले खाने के बहुत मन था। व्रत था पर शाम को खाऊंगी, इसलिए मैं गई थी रसगुल्ला लेने के लिए। उसके बाद मैं पहुंची मेहंदी लगवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरे हाथ में नील पड़ी हुई है क्योंकि मेरे प्रॉब्लम ही है कि जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो मेरे उस जगह पे नील हो जाती है। मुझे कहीं और मेहंदी के लिए नहीं मिल रहे थे तो डीमार्ट के बाहर एक भैया थे, वो काफ़ी टाइम से पहले भी बैठते थे, उन्हीं के पास मैं पहुँची थी मेहंदी लगवाने के लिए और उन्होंने जल्दी जल्दी सी मेहंदी लगाना चालू कर दिया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। मुझे जल्दी से मेहंदी लगवा के घर पहुँचना था, इसलिए मैंने उनसे बोला था जैसी मेहंदी बने अरेबियन वाली मेहंदी आप मुझे जल्दी सी बना दीजिए। सो गाइस, मैं मेहंदी लगवा कर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था क्योंकि मुझे जल्दी भी थी। अनाया और अमन घर पे सो रहे थे इसीलिए, और बाहर इतनी गर्मी इतनी धूप थी कि मुझे इतने चक्कर आने लगे कि मुझे वॉमिट होने लग गई। अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है और फिर से वॉमिट जैसा मन हो रहा है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और 4 साल से मैं बिल्कुल बाहर थी, वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती थी, तो गर्मी से की आदत से ही छूट गई थी। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर गई तो मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब हो गई कि
मुझे वॉमिट होने लग गई थी और मैं अपना आधा सामान लेके आई, आधा सामान नहीं लेके आई। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। रेस्ट कर कर मैं जब उठूँगी उसके बाद मैं सत्तू का लड्डू बनाऊँगी, तो आप देखते रहिएगा। सो गाइज़, अभी शाम की 6 बज चुकी है और अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सर में दर्द हो रहा है, लेकिन काम करना था इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे। और फिर मैंने सत्तू का लड्डू बनाया। और लड्डू बनाने के बाद, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन कैपेसिटी नहीं थी यार, सत्तू का लड्डू बनाना इतना इजी नहीं है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉपर सत्तू सीखना चाहिए, अगर वो कच्चा रह जाता है तो उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। फिर उसमें एक लड्डू बड़ा और छोटे होने चाहिए सब लड्डू, तो वो सब मैं कर रही थी। अभी लड्डू बन चुके हैं, अभी मैं कर रही हूँ अपनी थाली की प्रिपरेशन। मैं अपनी थाली तैयार कर रही हूँ पूजा के लिए, और मैं पूजा के लिए जाने वाली हूँ अपने पुराने फ्रेंड सर्कल में ही, जहाँ पर मैं करवा चौथ का, गणगौर का, तीज का, सब चीज़ों का व्रत करती थी। तो पूजा करने के लिए जाती थी। माहेश्वरियों की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में उन्होंने मंदिर बना के रखा है, जिसमें हम लोग सब हमेशा पूजा करा करते थे। एवरी फेस्टिवल जो भी होता था पूजा पाठ का, वो मैं वहीं जाके करती थी। तो आज फिर से मैं वहीं जाने वाली हूँ, और मेरी हालत बिल्कुल नहीं है कि मैं ठीक से तैयार हूँ या कुछ। देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, वरना मैं प्लेन सी साड़ी पहनकर अभी तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि रियली में मेरा सर में इतना दर्द, कंटिन्यू वॉमिट चालू ही है मेरा। तो गाइज़, मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। मेरी पूजा की थाली रेडी हो चुकी है। पूजा की थाली में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है सत्तू का लड्डू, जो कि एक बहुत बड़ा वाला रहता है और सब छोटे वाले रहते हैं। 16 श्रृंगार के सामान, दिया, लोटा, पानी का, और उसके अलावा अगरबत्ती, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है फल फ्रूट। इसमें पूजा में, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पानी के अंदर जो दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसके अंदर खीरा, नींबू, चांदी का कुछ चीज़, दिया, और ये सबको देखकर अपनी पूजा की जाती है। तो मैंने वो सब रेडी कर लिया है। सिर्फ इसमें मेरा चूनड़ी बाकी है, माता जी को अर्पित करने के लिए ब्लाउज पीस बाकी रह रहा है, जो कि मैं अभी रखने वाली हूँ। और बस अब रेडी होकर पूजा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि 8 बजे का मुहूर्त है पूजा का। इसीलिए पूजा के साथ साथ ये होगा कि जैसे हम पूजा करके निपटेंगे, उसके बाद ही चांद का टाइम हो जाएगा, तो दोनों काम मेरे साथ में ही हो जाएंगे। तो आप मेरा ब्लॉग में आके देखना किस तरह से हम लोगों ने पूजा करी। मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, और मैंने पहनी है आज बनारसी साड़ी रेड कलर की, जो कि मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो गाइज़, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत जल्दी में रेडी हुई थी तो साड़ी ठीक से भी नहीं बनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी लेट हो रही हूँ तो जैसे हैं वैसे ही अच्छा है। और फिर मैं पहुंची पूजा करने के लिए, जहाँ पे कुछ भाभी लोग पहले से ही पूजा कर रही थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, सब लोग पूजा कर चुके थे और लास्ट में पूजा करने के लिए सिर्फ मैं ही बाकी रह गई थी। तो मैं वेट कर रही थी कि जब भाभी लोग पूजा कर लें उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। भाभी लोग बहुत अच्छे हैं, एनी टाइम हम लोग ऐसा ही करते थे, यहीं पे पूजा करते थे। और सब लोग मिलकर, जितने भी राजस्थानी लोग होते थे सब लोग, तो आप देख सकते हो मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। और अब मैं एक एक करके सब पानी के अंदर देख रही हूँ। पहले मैंने नींबू पानी के अंदर देखा, क्योंकि ये पूजा में यही होता है कि हमें 5 चीज़ें पूजा में पानी के अंदर देखनी रहती है। सबसे पहले मैंने नींबू देखा, उसके बाद मैंने चांदी की चीज़ देखी। आप देख सकते हैं मैं चांदी की चीज़ देख रही हूँ। ऐसे करके मैंने 5 चीज़ें देखी थी, नींबू, चांदी का कुछ भी, उसके बाद एक खीरा, फिर नीम की डाली, और उसके बाद सत्तू। तो आप देखते रहिए कि मैंने आगे अपनी पूजा कैसे करी। गाइस, अगर मेरे पूजा में कोई कमी हो या मेरी पूजा में मैंने कुछ गलती करी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे आशा, मेरे बगल वाले, मेरे बगल में तो है सारा
उसके बाद भाभी ने 5 कहानियाँ बोली जो कि हम सब सुन रहे थे। खड़ा नीम की पूजा करी तो उसको आदमी मर गयो। दूसरो बेटो परण्यो बहू से खड़ा नीम की पूजवा करवाई, उसको भी आदमी मर गयो। इस प्रकार 6 बेटा तो मर गया। सासू बोली कि अब तो बेटा का ब्याह नहीं करा, मारा तो सब बेटा मर गया, एक को तो रहने देवो। तो साहूकार बोलियो कि अब तो अच्छी पढ़ी लिखी बहू लाएंगे, उसकी भी शादी करी। बीच को दिन आयो, सास बोली कि हम तो सब खड़ा नीम की पूजा करा हा। तो के बाद चांद का इंतज़ार कर रहे थे, तब हम लोगों ने थोड़ी बहुत रील्स बनाई जो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी शालिनी पनवार 946 पे आप जाके देख सकते हैं। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन भी किया क्योंकि चंदा मामा कभी भी टाइम पर आते नहीं हैं, तो हम वेट कर रहे थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फ़ोटो खिंचवा लेते, रील्स बना लेते जितनी देर में। तो या मारी माला थारा गला में आ जाई, यदि साच मानू। सो गाइस, हम लोगों की पूजा हो चुकी है, बस चांद का वेट कर रहे हैं। चांद आएंगे। चंदा मामा इतना जल्दी नहीं आते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। तो आज भी चंदा मामा शर्मा रहे हैं आने में, और हम लोग सब भूख भी लगी है तो वेट कर रहे हैं चंदा मामा आ जाए तो जल्दी से उनको अर्घ दें और हम लोग खाना खाने के लिए बैठें। सो गाइस, ये सब मेरी फ्रेंड्स है और हम लोग बहुत अच्छे से पूजा कर चुके हैं, कहानी सुन चुके हैं। आप मेरे ब्लॉग में इनकी पिक्स भी देख सकते हो, देखते रहिएगा। थैंक यू। अब हम लोग भोग लगा रहे थे। हम लोग ने दुपड़ा किया था जिसमें हम लोग भोग लगा रहे थे। हम अर्घ देने की तैयारी कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि एक छोटा लोटा था और उसमें हम सब लोगों का हाथ नहीं जा रहा था, तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को भी। इसमें भी हम एक अलग ही मज़ा था। और आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से सब कुछ बोलकर अर्घ दे रहे थे। मीठो जीवे बाप के मारी मौज की बच्चे बीड़ी 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 चाबी पान क्या है बीड़ी चाबी पान की बच्चे सही नहीं आया। बड़ी तीज का चांद रे, माई तीज का चांद रे, लोड़ी तीज का चांद रे, बड़ी तीज का चांद रे, करवा चौथ का चांद रे, छठ का चांद रे, चंदलो उग्यो हरिया बास कटाए साजन बाबाने अकबती ले। सो बहुत इंतज़ार करने के बाद 9:30 बजे चांद निकला, जो कि आप सामने देख सकते हैं। चांद निकल गया था तो हम सब लोग बाहर आए थे अर्घ देने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल बाहर थे और पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए हम सब लोगों ने बाहर आकर अर्घ दिया। उसके बाद घर पर आने के बाद मैंने हस्बैंड को टीका किया और उनकी पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। मैंने उनको सत्तू खिलाया और मैं अभी सत्तू नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं व्रत खोलती उसी समय पे सत्तू खाती, तो अभी खाना में चपाती बनाना बाकी रह रहा था, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि जब व्रत खोलूँगी तब मैं सत्तू खाऊँगी। उसके बाद मैंने उनसे आशीर्वाद लेकर अपना व्रत संपूर्ण किया। सो गाइज़, मैं घर पे आ चुकी हूँ और रात के 10 बज रहे हैं। बस अब खाना वाना खाएंगे, अपना व्रत खोलूँगी, सब लोग खाना खाएंगे। और व्रत बहुत अच्छा रहा। दोपहर में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि दिन भर भूखी भी थी और ऊपर से बाहर इतनी गर्मी थी जिसकी वजह से चक्कर वक्कर आने लग गए थे। पर थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद दवाई ली, फिर रेडी होके पूजा करने गई थी। सब कुछ अच्छा रहा। आज का व्रत मेरा बहुत अच्छा गया। तीज माता से बस यही कामना करती हूँ कि हमेशा इसी तरह से मुझे अपने ऊपर मेरा आशीर्वाद बनाए रखे, मेरे पति देव की लंबी आयु प्रदान करें और मेरे बच्चों पर भी उनका आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।